इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में। मेरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जब से कमेंट किया है तब से लगातार उनकी आलोचना की जा रही है। देश के जाने माने पत्रकारों के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। कवि कुमार विश्वास ने तो केजरीवाल को पिशाच तक कह दिया था। वहीं इनके बाद अब खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है और केजरीवाल के बयान पर जवाब देते हुए उनके ऊपर निशाना साधा है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था जिसके बाद इतना हंगामा हुआ है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो सुना आपने, केजरीवाल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए यह कह दिया कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, उसके बाद फिल्म फ्री हो जाएगी। केजरीवाल यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए उन्होंने इस फिल्म को झूठ तक करार दे दिया। सुनिए। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग। अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। जिस फिल्म के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हों उस फिल्म को झूठा बताना केजरीवाल को भारी पड़ गया। इस बयान के बाद केजरीवाल की लगातार आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में अब विवेक अग्निहोत्री ने भी जवाब दिया है और केजरीवाल को प्रोफेशनल अब्यूजर तक बता दिया है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में इस पर बातचीत की और इस दरमियान केजरीवाल की बात पर रिएक्शन देने के लिए कहा गया। इस पर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया, सही में मुझे ऐसी बकवास बात पर कुछ कहने की जरूरत भी है क्या? वो स्टीवन स्पीलबर्ग से उनकी फिल्म शिंडलर्स लिस्ट को यूट्यूब पर डालने के लिए बोलेंगे? मैं अपनी छोटी सी फिल्म की तुलना शिंडलर्स लिस्ट से नहीं कर रहा हूं, बस पूछ रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा कि वो पॉलिटिशियंस की बातें सुनने से बेहतर उन करोड़ों लोगों पर ध्यान देना चाहेंगे जो उनके फिल्म को देख रहे हैं। 2 करोड़ लोगों ने अभी तक द कश्मीर फाइल्स को देख लिया है। वो गहरे इमोशंस के साथ जवाब दे रहे हैं। मैं उन 2 करोड़ लोगों पर फोकस करना चाहूंगा, ना कि उन 20 पॉलिटिशियंस पर जो प्रोफेशनल अब्यूजर हैं। तो इस तरह से फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है तब से लगातार राजनीतिक विवाद चल रहा है। कुछ लोग इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों के दर्द से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति कर सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए आखिर में हम आपको फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिए केजरीवाल के उस बयान को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि केजरीवाल का यह बयान कितना सही है और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया।
8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो। ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहाँ आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6, 7, 8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है। हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं। 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे। अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुँच ही जाती है। पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी है ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके। तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं।